अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 पे। किस पे आ रहे हैं बेटा? अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 पे। नाउ व्हाट डज दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 सजेस्ट? ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 जो है ये बताता क्या है, कहता क्या है? तो मैंने कहा ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल 5 है बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है बेटा? मैचिंग प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डज दिस मैचिंग प्रिंसिपल से? ये मैचिंग प्रिंसिपल आखिरकार कहता क्या है? भाई ये मैचिंग प्रिंसिपल है क्या, किसको मैच करना है, कैसे मैच करना है? गाइज आप इस मटेरियलिटी को एक बार गौर से देखो, ठीक है? मटेरियलिटी और मैचिंग में कंफ्यूजन नहीं कर देना। एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं। मटेरियलिटी गाइज मैंने आपको बताया था कि जितने भी अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ये सारे के सारे जो हैं हमें उन्हीं पे लगाने होते हैं जो मटेरियल आइटम्स है। मतलब ऐसे आइटम जो इममटेरियल है उन पे हमें ये नहीं लगाना होता, ठीक है? वहीं मैं जब मैचिंग पे आता हूं, वहीं मैं जब मैचिंग पे आता हूं तो ये क्या कहता है बेटा? ये बात करता है मैचिंग की। ये किसकी बात करता है? मैचिंग की। समझाते हैं। ये कहता है जैसे लेट्स से ये पर्टिकुलर ईयर है 2021 2022 और ये एक ईयर है 2022 और 2023, ठीक है? ये एक ईयर है, दो ईयर ले लिए हमने, 2021 22 2022 23। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो आपको रिसीव होता है जब आप गुड्स और सर्विसेज बेचते हो। ग्रॉस पैसा, ग्रॉस अमाउंट, जो टोटल अमाउंट मिला, इसमें से आप एक्सपेंस करते हो। एक्सपेंस आपको डिटेल में पता ही है, एक्सपेंसेस करते हो और फाइनली आपका प्रॉफिट आता है, आपकी इनकम आती है। आ रहा समझ? या आपका लॉस आता है। अब ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? सबसे पहले मिथ दूर करते हैं। मैचिंग वर्ड आते ही क्या लगता है? रेवेन्यू 100 होना चाहिए, एक्सपेंस भी 100 होना चाहिए। अगर रेवेन्यू 200 है तो एक्सपेंस भी 200 होना चाहिए। भैया मैचिंग का मतलब ये नहीं होता दैट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी इक्वल। क्या बोला? रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड बी इक्वल, ये मतलब नहीं होता। तो सर क्या मतलब होता है? मैंने कहा अभी बताते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने कहा मैंने इस साल 100 रुपए का रेवेन्यू कमाया और इस 100 रुपए के रेवेन्यू के लिए मुझे खर्चा करना पड़ा लेट्स से 60 रुपीज का, तो अब आप देख सकते हो तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? ये मिसमैच है। क्या है बेटा? ये मिसमैच है। क्यों मिसमैच है? क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंस क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अलग अलग ईयर में रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब रेवेन्यू इनकर किया, अर्न किया आपने 2021 में, और उसको कमाने के लिए जो खर्चा किया वो बुक कर दिया अगले साल। तो भैया यहां पे तो क्लियर कट मिसमैच हो गया। क्या हो गया? मिसमैच हो गया। ये तो मैच नहीं हुआ, ये तो मिसमैच हो गया। वहीं पे अगर मैं इसी में थोड़ा सा बदलाव करूं और आपको समझाऊं कि मैचिंग क्या होता है, अब आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसा चांस ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे माइनस किए क्या हमने? एक्सपेंसेस। मैंने कहा ये रेवेन्यू आपको उसी साल, जिस साल आपने रेवेन्यू बुक किया उसी साल उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो खर्चा बुक किया वो भी उसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि आपका सही प्रॉफिट या लॉस निकल पाए। अरे भैया अगर आपने, ये देखो, ये सिनेरियो देखो, ये सिनेरियो जो हुआ ये हुआ मैच। क्या हुआ बेटा? मैच। कैसे हुआ मैच? क्योंकि जिस साल आपने रेवेन्यू बुक किया उसी साल आपने क्या किया? एक्सपेंस भी बुक किया। मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन द सेम ईयर। आ रहा समझे? अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रेवेन्यू कमाया 100 रुपए का
इस साल खर्चा किया 60 रुपए का, अगले साल मैंने खर्चा किया 30 रुपए का, तो उसको भी इसी साल लिख दो। नहीं, इस साल सिर्फ वही एक्सपेंस मैच होगा रेवेन्यू के साथ जो इस साल के रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने खर्चा किया है। क्लियर है? तो मैं अब यहां पे लिख देता हूं, कॉस्ट शुड बी recorded in the same year in which revenue earned out of it is recorded। स्टोरी समझ में आ गई? मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आपको रेवेन्यू उसी साल, मतलब जिस साल आपने रेवेन्यू बुक किया उसी साल आपको क्या करना है, उस पे इनकर करी गई कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। अरे आपने 500 रुपए का गुड्स बेचा, उस गुड्स की कॉस्ट थी 300 रुपए, तो भैया इसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट है, इनकम है, वो ढंग से निकल सके, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस परफेक्ट तरीके से हो सके। अगर आपने इसमें कुछ भी लोचा किया, इधर उधर बुकिंग करी, तो मतलब आपने मैचिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर दिया है। आ रहा सुनने? मैचिंग प्रिंसिपल को वायलेट करना मतलब प्रॉफिट गलत निकालना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब बच्चा इस प्रिंसिपल को ऊपर ऊपर से पढ़ता है तो वो कई बार इसमें ये वाला कंफ्यूजन भी होता है। ये तो बेटा आउट ऑफ क्वेश्चन है। अरे भैया मैचिंग का मतलब नहीं होता, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस शुड मैच, तो वो सोचते हैं 100 और 100, 200 और 200। अरे भैया ये मैचिंग नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि रेवेन्यू और एक्सपेंस शुड भी इक्वल, हम तो कह रहे हैं मैच होना चाहिए। जिस साल अर्न किया रेवेन्यू उसी साल उसका खर्चा भी आना चाहिए, अगले साल, उसके अगले साल ऐसी नौटंकी नहीं चलेगी।